मैं B.Led सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को वेक्टर के बारे में बताएंगे। Those quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity या वेक्टर। देखिए, इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं और वेक्टर भी कहते हैं। अब स्केलर वेक्टर दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, या वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को किस फॉर्म लिखते हैं? वेक्टर ए बी इस फॉर्म में लिखते हैं, या कहीं कहीं पे वेक्टर ए बी को ए वेक्टर बी वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसी को हम मॉडुलस भी कहते हैं, मोड भी कहते हैं। कोई वेक्टर दिया है, उसका मोड क्या होगा? जैसे वेक्टर ये मान लिया एक्स आई के बाई जे के प्लस जेड केप है, तो इसका मोड अंडर रूट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लेट ओ बी द ओरिजिन, पी बी द स्पेस ऑफ द कोऑर्डिनेट। मतलब पोजीशन बताता है कि कोई वेक्टर कहाँ पे है, उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। तो मैंने इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ ओरिजिन, और पॉइंट एक मान लेता हूँ पी, क्योंकि स्पेस में है एक्स बाई जेड पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई के बाई जे के प्लस जेड के। इसी को मोड निकालना हो तो मोड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसी प्रकार टाइप ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है? देखिए, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनकी वैल्यू सभी वेक्टरों की एक्स आई जे और एक्स आई कैप जे कैप और जेड कैप तीनों क्या हो? जीरो हो, तभी मेरी जीरो वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर है द यूनिट लेंथ इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वेक्टर मैंने बताया था, पोजीशन वेक्टर ए निकाल लेंगे, उसको मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो मेरा यूनिट वेक्टर निकल आएगा। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं कि जो वेक्टर दिए हैं ये आपस में पैरेलल होंगे तो कोलिनियर वेक्टर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर वेक्टर नहीं होंगे। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। इसको हम डिनोट करते हैं ए इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा बी, यहाँ पे लेमडा है वो मेरा स्केलर है। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एज द सेम डायरेक्शन रिगार्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, देन मोड ए इक्वल टू मोड बी। इक्वल होगा तभी मेरे वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? देखिए, जो वेक्टर मैं लिखता हूँ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो वो मेरा निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। जैसे वेक्टर मैंने ए बी वेक्टर लिखा, इसको बी ए वेक्टर लिख देंगे तो वेक्टर मेरा उसका वेक्टर का क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार टू फाइंड द, जब मेरे पास दो पॉइंट दिए हों तो उन पॉइंट से वेक्टर को कैसे फॉर्म करेंगे? टू फाइंड द वेक्टर व्हेन इट्स पोजीशन वेक्टर इन द एंड पॉइंट आर गिवन। लेट ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर एट द एंड पॉइंट ए एंड बी। मतलब पॉइंट ए एंड बी एंड पॉइंट है, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर। रिस्पेक्टिवली लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, उससे हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे ए बी, देन वेक्टर ए बी इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो पोजीशन वेक्टर ए बी होंगे उसमें पोजीशन वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा पोजीशन वेक्टर उसके ए बी के बीच में वेक्टर फॉर्म में लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी प्रकार प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, एसोसिएटिव, एसिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एसिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए, कम्यूटेटिव क्या होता है? ए प्लस बी वेक्टर करेंगे और बी प्लस ए वेक्टर करेंगे, दोनों को एडिशन करेंगे, इक्वल आता है तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, अदरवाइज होल्ड नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तीन वेक्टर दिए हैं ए बी सी, दे आर एसोसिएटिव इफ ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे, उसमें ए ऐड करेंगे, इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी
ऐड करेंगे उसमें सी को ऐड करेंगे, ये आपस में इक्वल होते हैं तो ये कम एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं, अदरवाइज होल्ड नहीं करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिस किसी वेक्टर में मैं ऐड करता हूँ और वेक्टर सेम टू सेम प्राप्त हो जाता है, तो वो वेक्टर मेरा क्या कहलाता है? एडिटिव वेक्टर कहलाता है या एडिशन ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? देखिए दो वेक्टरों को जो ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए तो मेरे वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स है। ए प्लस माइनस ए को ऐड करेंगे तो मैं जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट मेरा क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है बाय स्केलर, वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, फॉर द वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर दिए हैं एंड स्केलर दिया है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है? स्केलर है, तो P मल्टीप्लाई वेक्टर A प्लस वेक्टर A, मतलब सेम वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रही है, तो मेरा क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर पी ए वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर। इसी प्रकार पी क्यू दो स्केलर में मल्टीप्लाई वेक्टर A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? पी ए वेक्टर प्लस क्यू ए वेक्टर। इसी प्रकार इस दो स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ हो रही तो आपस में स्केलर की मल्टीप्लाई कर लेंगे और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी के अंतर्गत कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अब देखिए उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए लेट द पोजीशन वेक्टर P, मैंने अभी बताया आप लोगों को पोजीशन वेक्टर विद रेफरेंस टू द O विद द ओरिजिन वेक्टर, द ओ बी वेक्टर इक्वल टू R कंपोनेंट वेक्टर एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, बी द एनी वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर एंड एक्स बाई एंड जेड आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर। एक्स आई कैप बाई जे कैप एंड जेड के कैप बी द वेक्टर कंपोनेंट आर अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सेस, मतलब एक्स बाई जेड जो है वो किसके हैं? रिस्पेक्टिव एक्सेस, एक्स एक्सेस बाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। आई कैप जे कैप और जेड कैप, आई कैप जे कैप और के कैप लगा दें तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। एक्स बाई और जेड की वैल्यू लिख देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएंगे? स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट, देखिए दो पॉइंट को वेक्टर को मैं कैसे ज्वाइन करते हैं। इफ P एक पॉइंट P1 ले लिया, x1 y1 और z1, पॉइंट P2 ले लिया, x2 y2 और z2, बी एनी टू पॉइंट्स देन the vector joining P1 and P2 in the vector P1 and P2। मैंने अभी इससे पहले बताया कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसको कैसे फाइंड करते हैं। वेक्टर P1 P2 वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे मैंने बताया था, जो बाद में लिखते हैं P1 P2, P2 क्या है? बाद में, तो P2 में से P1 को सबट्रैक्ट करिए तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z1 माइनस z2 के कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में लाइन फाइंड हो जाती है। अब इसी लाइन को मॉडुलस निकालना हो तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दीजिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दीजिए, z2 माइनस z2 का स्क्वायर कर दीजिए। इससे मेरे वेक्टर को ज्वाइन फॉर्म में लाइन फॉर्म इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि उस लाइन को किस प्रकार डिवाइड करता है, रेशियो क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। द पोजीशन वेक्टर ओ आर, द पॉइंट्स आर डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, द पोजीशन वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन इंटरवल इन द रेशियो एम एंड एन गिवन बाय। देखिए लाइन को डिवाइड कर रही है पोजीशन वेक्टर, मैं इसमें एक लाइन ये मैंने लाइन खींच ली, इस पॉइंट को मैंने मान लिया O, ये यहाँ से लाइन खींच ली। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी
और ओ आर हो गए। ये लाइन आपस में डिवाइड रेशियो कर रही है, एम रेशियो एन आपस में डिवाइड क्या कर रही है, एम रेशियो एन डिवाइड कर रही है। तो सेक्शन फार्मूला कहता है ओ पी ओ आर इक्वल टू एम बी माइनस प्लस एन ए वेक्टर अपान एम प्लस एन। अब देखिए जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है रेशियो वो इंटरनली अंदर है, जब मेरा पॉइंट जो आर होगा कहाँ होगा, लाइन के बाहर हो, एक्सटर्नली हो, तब मेरा जहाँ प्लस का साइन है वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इससे सेक्शन फार्मूला से हम वैल्यू इसका रेशियो, यहाँ पे देखिए इसका रेशियो हो सकता है, इस क्वेश्चन को इनको सॉल्व करोगे हो सकता है रेशियो पूछ सकता है, वैल्यू किसी वेक्टर की पूछ सकता है, और या जो ओ आर की वैल्यू पूछ सकता है, किसी प्रकार का सॉल्व करने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट टॉपिक है। इससे पहले जो भी चल रहा था वो आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, ये ध्यान से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए एंड बी, थीटा दो वेक्टरों के बीच में एंगल है, बी द स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ए बी। देखिए स्केलर इसको ही कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, दो वेक्टरों का जो मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो आई जे कैप कैप होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, इसीलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, जो थीटा एंगल होगा वो तुम्हारा 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक, ए बी आर रियल नंबर, ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इधर ए 0 या बी 0 तो थीटा इज नॉट डिफाइंड, कोई एक 0 हो जाएगा तो थीटा डिफाइंड नहीं होगा। इसी के अंतर्गत सम प्रॉपर्टी दी हुई है, हो सकता है कि वेक्टर में आप लोगों को एंगल निकालना पड़े, कोई एक वेक्टर दिया है दूसरा वेक्टर निकालना पड़े, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी डॉट सी निकालना और नॉट डिफाइंड, तीनों को आपस में डॉट सॉल्व करना और नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनको हम सॉल्व नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ला, ए वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूट ला हो जाता है। पोजीशन वेक्टर ए ऑन बी, पोजीशन वेक्टर निकाल ली हूँ ए डॉट बी अपॉन बी, जिस पोजीशन वेक्टर निकाला उस पोजीशन वेक्टर को नीचे लिखते हैं। इसी प्रकार पोजीशन वेक्टर बी ऑन ए निकालना तो ए डॉट बी अपॉन ए हो जाएगा, जो